सुप्रभात बच्चों। आओ व्यंजन संधि का शेष जो भाग रहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपको पता ही है व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि बनती है। इसमें सबसे कठिन है तौ का नियम, और मैंने इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि यदि आपको किसी भी शब्द में, किसी भी संधि में दो च, दो ट, दो ल, दो ज और दो ढ दिखाई दे तो आप क्या करोगे, पहले वाला च जो आधा वर्ण है उसको त में बदल दोगे। बस खत्म। ये पांचों संधि इसी बात पर आधारित है। या आप जहां भी त के सामने ल, च, ज, ड और ट देखोगे तो उनके सामने सेम वही वर्ण लगा दोगे। जैसे त के सामने आपने ल देखा तो त का ल बना दिया, डबल ल हो गया। तत् प्लस में लीन, तल्लीन। उत प्लस में लंघन, त का ल बन गया क्योंकि यहां पर ल है इसलिए उल्लंघन। अगला डबल च बना, वही इस आधे च का त बन गया, यह त च में बदल गया क्योंकि उसके सामने हमने क्या देखा है, च देखा है। उच्चारण देखिए, एक ये शब्द, इसमें आप क्या करोगे, ये च जो है आधा च को उठाया, इसको त बना दिया, उत प्लस में चारण, उच्चारण। ऐसे ही सत प्लस में चरित्र, तो त का त बदल गया च में और चरित्र एज इट इज उठ करके यहाँ आ जाएगा सच्चरित्र। ये च आधा था तो यहाँ भी हम आधा ही च लगाएंगे। फिर देखिए डबल ज का नियम कि त के सामने यदि ज या झ होगा तो ये उस त का भी ज हो जाएगा। सज्जन, सज्जन कैसे बना देखिए, अच्छा है जो जन, सत प्लस में जन, तो यहाँ पर त का ज होगा क्योंकि त के सामने क्या था, ज, इसलिए ये त भी ज में बदल गया। और ये त आधा था तो हम देखेंगे यहाँ भी ये आधा ही ज आया हुआ है। सत प्लस में जन, सज्जन। और ये उत प्लस में ज्वल, मोस्ट इंपोर्टेंट, त के सामने यदि ज आ जाए तो त का भी ज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, त ज में बदल गया, उज्ज्वल। और देखिए ये त आधा था तो ये आधा ज हुआ, और ये ज पहले से ही आधा है इसलिए यहाँ पर दो ज आधे आए, उज्ज्वल, जो कि शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत पूछा जाता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, त के सामने यदि ड और ढ आ जाएगा तो क्या होगा, त के सामने यदि ड और ढ आ जाएगा तो क्या होगा, इस ड के आगे एक ढ, इस ढ के आगे एक ढ और आ जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा त प्लस में ड और ढ, एक ढ पहले वाला आधा और ढ। उत प्लस में डयन, उड्डयन। और यदि त के सामने ट आ जाए तो डबल ट हो जाएंगे, वही त का ट हो गया, तत्टिका, तट्टिका। इस ट का त हो गया, तत् प्लस में टिका, तट्टिका। तो आप समझ गए, आपको क्या देखना, डबल। और या यदि च, ट, ल, ज, ढ ये शब्द देखने हैं, ये सॉरी वर्ण देखने हैं, अगर ये आए हुए हैं तो उससे पहले आप त लगा दोगे। और यदि त के सामने अगर ये ल, च, ज, ढ, ट देखोगे तो आप त का भी सेम वही वर्ण बना दोगे जो त के सामने लिखा हुआ है। अगला जो रूल है समझने वाला और जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है ये तीनों कि त प्लस में श, यदि त के सामने श आ जाए तो आप क्या करोगे। इस त देखिए इसमें दोनों ही वर्णों में बदलाव आएगा, दोनों ही वर्णों में क्या आएगा, बदलाव आएगा। त का तो च हो जाएगा और श छ में बदल जाएगा। श किस में बदलेगा, छ में। उत प्लस में शिष्ट, त का च हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, श का छ हो गया तो उच्छिष्ट बना।
और एक उदाहरण और देखते हैं, उत प्लस में श्वास, तो इसका क्या हो जाएगा, त का च, स्व का छ, उच्छ्वास। और यहाँ देखिए, यहाँ भी, यहाँ त और श में बदलाव आया है, और यहाँ त और ह में, यदि त के सामने आप ह को देखोगे तो त का तो द बना दोगे और ह को ध में बदल दोगे। उत प्लस में हार, त का क्या बना, त का द और ह का ध, उद्धार हो गया। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है और ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। तत् प्लस में हित, त का द हुआ और ह ध में बदल गया, और ये मात्रा ऐसी की ऐसी आ गई, तद्धित, तद्धित प्रत्यय होता है जो। नेक्स्ट और देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि त के सामने कोई स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, मैंने आपको पहले भी सिखाए थे तीसरे वर्ण के, जैसे क का ग हो गया, च का ज हो गया, ठीक है, आदि इस तरह से होंगे, तो कह रहे कि ये आ जाए, वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन य र ल व आ जाए, तो त क्या द में बदल जाएगा। देखिए, जगत प्लस में ईश, त द में बदल गया, और ये ई की मात्रा बनकर के बड़ी की मात्रा होगी, जगत प्लस में ईश जगदीश, और सत प्लस में भावना सद्भावना। अगला रूल और देखिए, स्वर, यदि किसी भी संधि में स्वर के सामने छ आ जाए, स्वर के सामने छ आ जाए, छ आ जाएगा, तो इस छ के आगे आधा च लग जाएगा। वी प्लस में छेद, विच्छेद जिसे कहते हैं अलग करना। अनु प्लस में छेद, तो ये अनुच्छेद जो पैराग्राफ हम बोलते हैं वो इस संधि से बनता है कि देखिए ये ऊ स्वर है ना, इसके सामने छेद छ आया, तो ये इसके आगे एक आधा च और आ जाएगा। इसी तरह से ई स्वर है, स्वर के सामने छ आया तो क्या हुआ, विच्छेद, वी प्लस में छेद विच्छेद, स्वर के सामने छ आने पर छ से पहले एक आधा च और लग जाता है। ये देखिए, स्वर के सामने यदि स आ जाए तो स का श हो जाता है, ष षटकोण वाला श हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, ये ई की मात्रा क्या है, ये स्वर है, और ये वी में वी ई की मात्रा है, ये भी स्वर है, इनके सामने स आया है, अभी प्लस में सेक, अभिषेक, ष षटकोण के वाले श में बदल गया। वी प्लस में सम, विषम। अब ये देखो, कभी कभी आप देखते होगे कि ये अणा कैसे बन गया, रामायण में अणा कैसे बन गया जबकि न होना चाहिए। तो ये भी व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, कैसे बदला जाता है, कैसे इसमें बदलाव आता है, इसे हम देखते हैं। यदि री, र और श, फिर से सुनिए, री र श, इनके सामने न आ जाए, कहीं भी आए, तो इसका अण में बदलाव हो जाएगा। त्रि, त्रिश, श आ गया, न, त्रिश प्लस में न, ना, तृष्णा। भूष प्लस में अन, भूषण बना। और ये इंपॉर्टेंट देखिए, राम प्लस में अयन, ये न यहाँ दिया हुआ है, इसका अणा हो गया, राम प्लस में अन, और ये माँ प्लस में अ जुड़ा तो यहाँ पर माँ हो गया, इसलिए हम बोले थे इसे रामायण। आशा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसकी बैठ करके घर में प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद।